ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो है मध्य प्रदेश के सिगरौली जिले का, जहां पर कथा कथित तौर पर एक भाजपा पार्षद पति द्वारा एक वर्दीधारी पुलिसकर्मी को इतना बेबस कर दिया गया कि वह मजबूरी में भरी सभा में अपनी वर्दी उतार फेंकी। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, WPT न्यूज 24 में सवाल सीधे सत्ता के स्पेशल एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम सवाल जो सत्ता से करने वाले हैं वो एक गंभीर सवाल है। इस वीडियो के आधार पर पहला सवाल है, आखिर क्यों देशभक्ति जन सेवा के लिए दिन रात मेहनत करने वाले पुलिसकर्मी को, खाकीधारी को, खादीधारी के सामने अपनी वर्दी उतारने पर बेबस होना पड़ा। दूसरा सवाल सीधे सत्ता से, आखिर कब तक हमारे देश के राजनीतिक पदों में बैठी हुई महिलाओं का जो पद है उसका दुरुपयोग उनके पति करते रहेंगे? आखिर शासन प्रशासन की नजर कहां है, शासन प्रशासन का ध्यान कहां है? डिटेल में आगे चर्चा करेंगे हम। तीसरा सवाल सीधे सत्ता से, आखिर क्यों SP सिगरौली, जहां का ये पूरा का पूरा वीडियो है, वहां की SP पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने बयान में कहीं पर इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि पार्षद पति द्वारा पुलिस कर्मी को धमकी दी गई थी या नहीं दी गई थी, इसकी जांच हमने कराई या नहीं कराई, इसका किसी भी प्रकार का बयान नहीं आता है। तो आखिर क्यों, सवाल सीधे सत्ता से, आखिर किसका इतना बड़ा दबाव था पुलिस प्रशासन के ऊपर कि अपने ही सहयोगी द्वारा इतनी बड़ा किया गया, इतना कुछ हुआ उसके साथ, लेकिन SP पुलिस अधीक्षक के द्वारा इस बात का कोई जिक्र नहीं किया जाता है कि हमने पार्षद पति, पार्षद नहीं है यहाँ पे, राजनीतिक पद पे वो नहीं है, पार्षद पति, जो कि हमारे देश में एक सबसे गंभीर समस्या बन के बैठी हुई है, पार्षद पति, सरपंच पति, विधायक पति, सांसद पति। आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अगला सवाल, आखिर इतना बड़ा मुद्दा लगभग 8 से 9 महीने पुराना, नवंबर दिसंबर 2023 का पूरा मुद्दा है और अभी सितंबर 2024 चल रहा है। लगभग 8 से 9 महीने से इतना बड़ा मुद्दा दबा क्यों था? क्या यही अगर पुलिसकर्मी ने परेशान किया होता राजनेता को और राजनेता अपनी खाकी कलर का ये जो खादी का कोट पहना हुआ है, वीडियो में देखे, उतार के फेंका होता, तो क्या राजनीतिक दल वाले भी उसी प्रकार से चुप्पी साध के बैठे होते जैसे पुलिस विभाग बैठा था? ये 4 महत्वपूर्ण सवाल आज सीधे हम सत्ता से करने वाले हैं। सबसे पहले इस वीडियो को जिक्र करते हैं, जो वीडियो आप बार बार देख रहे होंगे, स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसमें आप अच्छे से देखिए। पहले वीडियो पे चर्चा करेंगे, फिर वीडियो का जो पूरा का पूरा मुद्दा है उस पर चर्चा करेंगे। वीडियो में आप देख रहे होंगे, ये पूरा का पूरा जो केस आपको दिख रहा है, ये पुलिस थाने का है, सिटी कोतवाली बैठन का है, जहां पर इधर साइड आप देख पा रहे होंगे कि तात्कालीन जो थाना प्रभारी वहां के TI थे वो बैठे हुए हैं, पार्षद बैठी हुई हैं, वार्ड क्रमांक 44 बैठन नगर निगम की वार्ड क्रमांक 44 की पार्षद है गौरी गुप्ता बैठी हुई हैं, उनके पार्षद पति जो कि खादी का कोट पहनकर बैठे हुए हैं। इसके बाद साइड में आप देखिएगा, बार बार रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, यहां पर विनोद मिश्रा, जो वहां पे ASI है, विनोद मिश्रा किनारे पे बैठे हुए हैं, साथ ही साथ कई और लोग भी बैठे हुए हैं। ध्यान से देखिए, आपस में चर्चाएं चल रही हैं, चाय नाश्ता हो रहा है। अचानक से, ध्यान से देखिए, आप जूम करके देखिए, अचानक से जो पार्षद पति है, पार्षद पति और उधर ASI विनोद मिश्रा, इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ कहा सुनी चल रही है और अचानक से बात चलते चलते, चाय नाश्ता होते होते विनोद मिश्रा द्वारा अपनी वर्दी आव ताव में उतार दी जाती है। इसके बाद आप आगे देखिए, इसके बाद सर में जो टोपी रहती उसको भी निकाल दिया, बेल्ट भी निकाल दिया, यहां तक कि पैंट भी उतारने का प्रयास किया गया ASI सहायक उप निरीक्षक विनोद मिश्रा द्वारा। लेकिन आप बारीकी को ध्यान रखिए, जो पार्षद है, जो
राजनीतिक पद पर बैठी हुई है वो इस पूरी घटना के बीच में गई, उनको पकड़ने का प्रयास किया कि ये अनैतिक है, ये मत करिए। लेकिन रौब देखिए उस पार्षद पति का, जिसकी कोई अपनी हैसियत नहीं है, वो पति है किसका? पार्षद का। लेकिन राजनीतिक औहदे का इतना बड़ा दुरुपयोग, इतनी बड़ी घटना के होने के बाद भी जब उसके बगल में बैठा एक अधिकारी या खड़ा अधिकारी उसको बोलता है भैया उठो, देखो क्या हो रहा है, तब पार्षद पति उठ के जाता है और जो भी बात करता है। ये पूरी की पूरी घटना आप ऑन स्क्रीन देख रहे हैं। अब हम इस पूरे की पूरे घटना का विवरण बताते हैं, आखिर ये केस हुआ। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का सिगरौली जिला, जिसे ऊर्जा धानी के नाम से भी जाना जाता है, वो कहीं ना कहीं उसमें आधा बेल्ट, आधे से अधिक बेल्ट वहां पर आरक्षित है। आरक्षण मतलब वहां पे हरिजन आदिवासी की बस्ती है। कोल माइनिंग का लंबा चौड़ा काम चलता है और कहीं ना कहीं वहां का पूरा जो व्यापार है, जो उसका इकोनॉमिकल व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं वहीं के माइनिंग वगैरह से और कई सारी कंपनियां वहां पे काम कर रही हैं, चलता है। मध्य प्रदेश का सिगरौली जिला जो ये पूरी की पूरी घटना हुई, वो घटना हुई सिर्फ और सिर्फ एक नाली के कारण। घटना का विवरण अगर हम बात करें तो जो यहां पर एएसआई जिनके द्वारा वर्दी उतारी गई, इनके घर के सामने से लगभग 2 से 3 बार नाली खोदी गई। नाली खोदने के बाद उसे नाली को बनाया नहीं गया। बार बार ये घटना या ये क्रम चलता रहा। तीसरी बार जब नाली खोदी गई तो एएसआई विनोद मिश्रा, जिन्होंने आनंद फानन में अपनी वर्दी उतार दी थी, उनके द्वारा उसे पटवा दिया गया। इसके बाद जो वहां के पार्षद बड़कमार 44 के पार्षद गौरी गुप्ता, उसके पति, साथ ही साथ वहां पे जो पुलिस प्रशासन, नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारी, टीआई कोतवाली सिगरौली बैठक पहुंचते। बैठक चल रही होती है, पूरा का पूरा सिस्टम बनाया जाता है, बताया जाता है, समझाइश दी जाती है कि ये चाहे नगर निगम का केस हो या स्थानीय तौर पर केस हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बात तो चल ही रही थी, आप फिर से देखिए, बात चल रही थी। इसी बीच में कथाकथित तौर पर जो अभी हमारे पास स्टेटमेंट आया है, उसके आधार पर यहां पर पार्षद पति जो बैठा हुआ है चाय पीते हुए, वो एएसआई मिश्रा को धमकी देता है। धमकी क्या देता है? मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा। और इतनी बड़ी धमकी देने के बाद वहां पर बैठे पुलिस विभाग के कोतवाली के टीआई द्वारा, आप देखिए ध्यान से, नमकीन बिस्कुट खाई जा रही, लेकिन एएसआई विनोद मिश्रा को, जिन्हें अपनी जो वर्दी होती है वो प्राणों से प्यारी होती है, वो आनंद फानन में यह कहते हुए वर्दी उतार देते हैं कि तुम क्या उतरवाओगे वर्दी, मैं अपनी वर्दी खुद उतार देता हूं। ठीक है, तो सवाल सीधे जो सत्ता से है, अब गंभीर जो सवाल हमने किए थे उस पर चलते हैं। पहला नंबर था, आखिर क्या ऐसी मजबूरी थी? इस बात का कोई जांच नहीं की गई, किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार का प्रकरण नहीं बनाया गया कि क्या सच में इस जो पार्षद पति है, नाम हम आपको बताना चाहेंगे, इसका नाम है अर्जुन गुप्ता, अर्जुन दास गुप्ता। राजनीतिक जो एक सपोर्ट मिला हुआ है, जिसके दम पर इसने इतनी बड़ी धमकी दे दी कि हम वर्दी उतरवा देंगे, अर्जुन दास गुप्ता। तो इसने इतनी बड़ी धमकी दी, तो उस टाइम पर पुलिस प्रशासन के जो बड़े आला अधिकारी थे, उस टाइम पर क्या वहां पर एक्शन नहीं ले सकते थे? दूसरा सबसे गंभीर सवाल जो हमने पूछा था, आज हमारे देश की सिस्टम बताता हूं, आज हमारे देश में जो महिला पद पर है, सर्वे के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूं कि जो हमारे देश में, चाहे वो नगरीय निकाय हो, ग्राम पंचायत हो, जिला स्तर का हो, ठीक है, दूसरी भाषा में आपको बताते हैं, चाहे वह सरपंच, पंचपति हो, सरपंच पति हो, इसके बाद पार्षद पति, जो ये घटना आप देख रहे हैं, विधायक पति, सांसद पति, ऐसी 86% महिला हैं जो किसी ना किसी राजनीतिक पद पर हैं, लेकिन उनसे स्टेज में जाकर बोलते नहीं बनता, स्क्रिप्ट जाती है, स्क्रिप्ट को पढ़ते नहीं आता है, चाहे वो किसी भी पद पर हो। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, सोर्स के रिपोर्ट के अनुसार 81% ऐसी महिलाएं राजनीतिक पद पर हैं जिनके पति शासन कर रहे हैं अपनी पत्नी के नाम पर। तो हमारे देश का प्रशासन जहां बोलता है कि हम महिलाओं को बढ़ावा दे रहे हैं,
अपने देश में महिलाओं को हम जागृत कर रहे हैं, तो क्या यही अंजाम होगा? महिलाओं को जागृत करने, महिलाओं को बढ़ावा देने का यही अंजाम होगा कि उनके पति, सरकार प्रशासन कहां है वहां पे कलेक्टर एसपी द्वारा जांच कराई जा सकती है। वहां पर विधायक, एक विधायक के विधायक कहीं पे मंच में नहीं दिखते, विधायक के पति दिखते हैं। जनपद के अध्यक्ष अगर हैं महिला तो जनपद अध्यक्ष नहीं जाते, महिला नहीं जाती, जनपद अध्यक्ष के पति जाते हैं। जिला पंचायत में अगर अध्यक्ष है महिला तो जिला पंचायत अध्यक्ष में अध्यक्ष के पति जाते हैं। विधायक है तो विधायक के पति रिप्रेजेंट करते हैं। तो आखिर प्रशासन और शासन इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? और शायद आज इतना बड़ा जो घटना हुआ है मध्य प्रदेश के सिगरौली जिला में, कहीं ना कहीं प्रशासन और शासन की एक बहुत बड़ी भूल यहां पर सामने आती है। अगला सवाल जो हमने किया था, एसपी सिगरौली को हम सुनवाना चाहेंगे। पहले आप एसपी सिगरौली का बयान सुनिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। जो 8 महीने पुराना है, विगत वर्ष के नवंबर या दिसंबर की घटना है। जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था तभी मेरे संज्ञान में जो है कुछ लोगों के द्वारा इसको लाया गया था। मैंने तत्समय ही इसमें जांच करके और उसमें संबंधित कर्मचारी को, मिश्रा है ये सर, उसको जो है दंड भी दे चुकी हूँ। उसकी एक वेतन वृद्धि रोकी गई है संचयित लोगों से, वर्दी का अपमान करने की वजह से। बाकी जो इसमें डीएसपी स्तर से जांच के बाद मैंने ये निर्णय लिया था, उसमें कुछ उसके स्वास्थ्य संबंधी समस्या और कुछ इनका पुराना संबंधित पार्षद से कुछ जमीन संबंधी विवाद है, कुछ नाली वाली का विवाद है, ऐसी जांच में आई थी। लेकिन वर्दी का जो उसने अपमान किया है, चाहे किसी भी प्रेशर में किया, तो उस वजह से मैंने उसको दंड दिया। आपने देखा कि एसपी सिगरौली का सीधे सीधे बयान है। यहां पर एक प्रेस नोट भी रिलीज की जाती है सिगरौली पुलिस के द्वारा, जहां पर बताया जाता है कि पूरी की पूरी जो वीडियो अभी जारी हुई है, निवेदिता गुप्ता वहां की एसपी है, पुलिस अधीक्षक है, उन्होंने बोला कि 8 से 9 महीने पहले ये वीडियो आई थी। वीडियो आने के बाद हमने जांच कराई है। जांच कराने पर यह निकला है कि किसी नाले के विवाद को लेकर यह स्थिति बनी थी, जिसके आधार पर टीआई को सस्पेंड किया गया था। ध्यान से सुनिएगा, जिसके आधार पर टीआई को सस्पेंड किया गया था। एएसआई विनोद मिश्रा का एक एग्रीमेंट रोका गया था और उन्हें लीगल नोटिस दी गई थी। और आगे आप ध्यान से सुने होंगे तो उसमें निवेदिता गुप्ता द्वारा यह बोला गया, हम जांच करा रहे हैं कि वीडियो लीक कैसे हुई। मैडम को यह नहीं समझ में आ रहा है। पुलिस अधीक्षक मैडम, जिनके कर्मचारी के साथ यह घटना होती है, उन्होंने बोला मानसिक तौर पर वो ये किया, ठीक है, लेकिन सवाल सीधे सत्ता से है कि मैडम के ऊपर आखिर किसका इतना बड़ा दबाव था। उन्होंने उस क्लिप का जांच करवाने का प्रयास नहीं किया। वो इस बात का जांच करवाने की बात कर रही हैं कि ये वीडियो वायरल कैसे हुआ। इस बात की जांच करवाने की बात नहीं कर रही हैं कि क्या सच में पार्षद पति द्वारा पुलिस का जो एएसआई थे विनोद मिश्रा, उनको गलत बोला गया था। क्या सच में पार्षद पति द्वारा धमकी एएसआई को दी गई थी? आपको बता दें, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में अगर हम किसी को धमकी दे रहे हैं या धमका रहे हैं तो उसमें बीएनएस की 351 की धारा बनाई गई है, जिसमें कुछ केसेस में जेल भी होती है, कुछ केसेस में उनको आर्थिक दंड भी मिलता है। लेकिन एसपी मैडम, जो कि खुद एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई हैं, उन्होंने इस बात को जांच कराने का उचित नहीं समझा कि क्या सच में पार्षद पति द्वारा एएसआई को धमकी दी गई थी या नहीं दी गई थी। आगे हमारे साथ बने रहिए। आगे कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर, ऐसे जो समाज की कुरीतियां हैं उनको लेकर हम सवाल सीधे सत्ता से करते रहेंगे और आशा करते रहेंगे कि आज नहीं तो कल सरकार इन तमाम मुद्दों पर ध्यान देगी। तब तक सुरक्षित रहिए, घर में रहिए।